हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सी टेट एच टेट के लिए सी टेट एन सी आर टी की बुक्स से ईवीएस नोट्स थर्ड क्लास के करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे सी टेट और अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको दिखाते हैं। तो हमारा है, अभी देखिए दोस्तों, अब हम सी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ईवीएस हमारी, ठीक है दोस्तों, और थर्ड क्लास की ईवीएस नोट्स करेंगे हम आज अपने, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हम एनसीईआरटी से, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से सीख सकें। इसमें दिया है, चूहों को देखने की क्षमता कम होती है। जो चूहे होती हैं उनकी देखने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। जो चूहे होते हैं दोस्तों, उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो कम होती है। ओ सॉरी, देखने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन जो सूंघते हैं और टेस्ट करते हैं, यानी कुतरते हैं, जिसे कहते हैं हम कुतरते हैं, वो बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला, जागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। बागपुर के जो लोग हैं भाई, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो दाल में क्या करते हैं, चीनी डालते हैं दोस्तों। ठीक है, नागपुर के लोगों का हो गया। अब आगे देखिए, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। देखो भाई, जो डांस होता है उसमें हाथ और चेहरे के जरिए हाव भाव दिखाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जो डांस होता है उसमें चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है भाई, मुद्रा किसे कहते हैं या भाव किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन है वो पीछे तक घुमा सकता है दोस्तों। ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे जो नोट्स हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों। आगे देखिए, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। जो पक्षी होते हैं, उनके जो पंख होते हैं उन्हें उड़ने में उनकी मदद करते हैं, और गर्माहट भी देते हैं, और उन्हें गर्माहट भी देते हैं दोस्तों। ठीक है, पक्षियों के पुराने पंख जड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ठीक है भाई, जो पक्षी हैं उनके पुराने जो पंख होते हैं वो झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है। ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है। ठीक है, जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदु को उभारा जाता है। ठीक है भाई, जो ब्रेल लिपि होती है वो एक मोटा, जो जैसे मोटा कागज होता है उस पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। तो मोटे मोटा वो होता है भाई, गड्ढे टाइप का। ठीक है, उसमें बिंदी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ऐसे कोई भी चीज़ होगी, ऐसे बुक है, उसमें ऐसे बिंदी बिंदी करके होंगे दोस्तों,
ऐसे खाने होते हैं उसमें, ऐसे करके बने हुए होते हैं, तो ऐसे होते हैं वो। तो ठीक है, जिससे कि जो ब्रेल लिपि है, जो नेत्रहीन बच्चे हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं, जिनको बिल्कुल ही नज़र नहीं आता, वो इस लिपि का यूज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ तक आप कर लेंगे। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे, जो ब्रेल लिपि बताई थी भाई, उसमें जो बिंदु होते हैं, छोटी छोटी बिंदियाँ होती हैं, उनमें उभरे हुए होते हैं, इसे पढ़ा जाता है। जो बिंदु होते हैं उसमें उभरी हुई चीज़ें होती हैं, जिसके द्वारा जिन बच्चों को नज़र नहीं आता, वो उसके सहारे उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। ये ब्रेल लिपि वाला पोर्शन जो आपका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया, ब्रेल लिखावट अब लोगों के लिए होती है। जो ब्रेल लिखावट है उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते। देखिए दोस्तों, आ गए यहाँ, जो ब्रेल लिपि है वो किन के लिए है? जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जो नेत्रहीन होते हैं बच्चे, उनके लिए है। यहाँ आप समझ पाए होंगे, वह उन्हें बिंदुओं को छू कर के समझते हैं कि क्या लिखा है। उन चीज़ों को छू कर के वो समझ पाते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए। जो ब्रेल लिपि है वो आपकी समझ में आ गया होगा। ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उन्हें नाम पर इस लिपि का नाम लिखा गया। जो ये लिपि है ब्रेल लिपि, इसमें ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, ब्रेल लिपि किसने लिखी थी? ठीक है, और ये कहाँ के थे? जो ब्रेल लिपि लिखी थी भाई, लुइस ब्रेल, ये कहाँ के थे? फ्रांस के। कहाँ के दोस्तों? फ्रांस के। यहाँ तक आप शायद समझ पाए होंगे। ऐसे नोट्स हैं दोस्तों जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, प्रॉपर एनसीईआरटी की बुक से बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, सीटेट को ध्यान में रखते हुए। आगे देखिए दोस्तों, आगे है, आगे दिया है, ये सीटेट में आए हुए हैं। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जो लुइस ब्रेल फ्रांस के थे दोस्तों, इन्होंने ब्रेल लिपि का प्रयोग किया था। ये 3 साल के थे और किसी कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वह पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों, लुइस ब्रेल पढ़ने में रुचि थी तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीकों सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, ब्रेल बाद में उसे ब्रेल ब्रेल सृष्टि के नाम से जाना गया, ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए, आगे देखते हैं। वह यह निष्कर्ष, यह दोस्तों, यह निष्कर्ष 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पे थी भाई। इसमें आपको 3-3 के पहरे बने हुए थे, ऐसे बने हुए होते थे। ठीक है,
1 2 3 2 3। अब आप इसे किसी भी तरफ से देखते थे तो आपको तीन ही नज़र आते थे, ऐसे एक बॉक्स बना हुआ होता था। अब ये कंप्यूटर के द्वारा भी पढ़ाई जाती है, लिख सकते हैं आप इसे। आगे देखिए, अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम बच्चों को ब्रेल लिपि के बारे में बताएंगे तो वो अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एनसीईआरटी सीटेट के लिए, तीसरी क्लास के। ये आपको बुक्स के अंदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपर कवर करा के दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे है शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। पहले जो बर्तन होते थे भाई, या तो वो पत्थर के होते थे या चिकनी मिट्टी के बने होते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। श्रीनगर में भाई, ये सीटेट में आए हुए हैं भाई दोस्तों, जो मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पहले भी सीटेट में पूछे गए हैं आपके। सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है भाई दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्रीनगर में कहवा किस चीज़ को कहते हैं? चाय को। डल लेक श्रीनगर में है, ये पूछा जा सकता है भाई। डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में। जिस पे मैं इम्पोर्टेंट लगाता जा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। आगे देखिए, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिए गए, अगली बार दूसरे भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो टोटल वॉल्ट हम आपके लिए तीसरी क्लास के लेके आए हैं। शिकारा नाम की नाव से, देखो दोस्तों, शिकारा नाम की नाव से ट्रिस्ट डाल लेक में इंजाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हाउस वोट, ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ दोस्तों। हाउस वोट श्रीनगर में पाई जाती है। ये क्वेश्चन सीटेट में ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। तो सीटेट में पहले भी आया हुआ है, आगे भी आ सकता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हाउस वोट कहाँ पे मिलती है भाई? श्रीनगर में। ये काठ की होती हैं दोस्तों, काठ की बनी हुई होती हैं, तो ये श्रीनगर में पाई जाती हैं। आगे देखिए, आगे है पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। जो पक्षी होते हैं वो कीड़ों को खा करके फलों को कीड़ों से बचा लेते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे है भाई आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे और आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हमारी स्किप नहीं करते वीडियो और एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो भी क्वेश्चन बनने हैं वो टोटल हम आपके लिए लेके आए हैं। आगे देखिए, बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझाने के लिए सिलेबस की समझ होना ज़रूरी है। ठीक है भाई, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये गांव कहाँ है भाई, तो आपको बताना राजस्थान में।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। जो रीयूज वाटर है, ठीक है भाई, उसका डिसेक्शन करने से जो चीज़ें यूज़ हुई हैं पानी, तो हम उस पानी को ख़राब ना करके उसका यूज़ करें। उससे क्या होगा, उसमें बच्चों में क्या आएगा, जागरूकता आएगी भाई। अगर हम जल का लेसन स्कूल में पढ़ाएं और इस प्रकार से समझाएं कि बच्चों जल को गिराए ना, वेस्ट ना करें, उसको पेड़ पौधों में डालें, जिससे उस चीज़ की जागरूकता आएगी और वेस्ट नहीं जाएगा। आगे देखिए, हांगकांग हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंग हूँ फैन कहते हैं। ये दोस्तों पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है दोस्तों, तो आगे भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सीटेट में। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ, बार बार क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं बार बार, तो क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा। इसके आगे देखिए, कश्मीर में, ये देखिए दोस्तों, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके सीटेट में पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, आपको ये बताने के लिए कि यहीं से क्वेश्चन बार बार सीटेट में आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। जो कश्मीर है वहाँ सरसों का तेल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सरसों बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, और जबकि गोवा में नारियल के पेड़ हर घर में मिल जाएंगे आपको, तो इसलिए वहाँ नारियल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, सर में लगाने के लिए और खाना वगैरह बनाने के लिए। ठीक है भाई, आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। टेपिकोवा एक प्रकार का फल है जो केरल में उबालकर खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने सीटेट में पूछा है आपसे, तो हम बार बार आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टेपिकोवा होता है भाई, ये ज़मीन के नीचे होता है, एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाते हैं भाई, पानी में उबाल कर इसको तब खाते हैं। ठीक है, ये ज़मीन के नीचे होता है भाई। आगे देखिए, तो उम्मीद करेंगे कि आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और समझ पाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी, या फिर वीडियो को आप बार बार देखकर याद भी कर सकते हैं। आगे देखिए, वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। जो कल्चर होता है या गिद्ध होते हैं, वो जो मर जाते हैं जानवर उन्हें खाते हैं। ठीक है भाई, हिमिंग वर्ड है जो दोस्तों, देखिए, हिमिंग वर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। जो हिमिंग वर्ड एक पक्षी है, उसकी जो चोंच होती है बिल्कुल सुई की तरह होती है, बिल्कुल नुकीली। ठीक है,
कबूतर की चोंच, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो हम आपको उम्मीद करेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार सीटेट एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। असम 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 में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यहाँ बांस से बनाए जाते हैं और घरों के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट लिख भी दिया आपको लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार सीटेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको बिल्कुल, जो असम है वहाँ पर जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं दोस्तों, 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं, ठीक है। जो नीचे ज़मीन पे होता है उसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं होती, ठीक है, और ऊपर 10-12 फुट ऊपर होते हैं तो वहाँ लकड़ी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको दी जा सकती है, काफ़ी बार सीटेट में दी भी गई है। जिस पे इम्पोर्टेंट लिखा है वो सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे देखिए, असम में घरों को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घरों में पानी भरने का खतरा बना रहता है, इसलिए उन्हें 10 से 12 फुट ऊपर बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, समझ गए होगे आप। तो इंटरलिंक है ये क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे से समझे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हम इंटरलिंक कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक ही क्वेश्चन है पूरा, ये एक ही क्वेश्चन था पूरा, तो आप बिल्कुल इसकी डेफिनेशन समझ पाए होंगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा दोस्तों, एनसीईआरटी से बाहर। मनाली, ये क्वेश्चन देखिए, मनाली में पत्थर और एक मिनट दोस्तों, हाँ एक मिनट दोस्तों, हाँ जी, मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। जो मनाली है वहाँ पे पत्थर और लकड़ी दोनों के मिल जाएंगे, हाउस बोट जिसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, हाउस बोट यहीं पे होते हैं और यहाँ लकड़ी और पत्थर दोनों के होंगे, लेकिन यहाँ बारिश और बर्फ़ दोनों ही बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरती है। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी गया पहले भी, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब आप देखिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए जिससे कि आपको आसानी मिले सीटेट वगैरह पास करने में,
ठीक है दोस्तों, इसलिए हम बार बार आपको ये बात कहते हैं कि आप वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो क्वेश्चन से वंचित रह जाएंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनी है। जो राजस्थान है वहाँ पे गीली मिट्टी के घर होते हैं, बनते हैं, और जो छत होती है उनमें झाड़ियाँ होती हैं भाई दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करें, करके जाएं एग्ज़ाम में, जिससे कि आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चंस को कर पाएँ और आपको आसानी हो जाए पेपर में पास करने के लिए। तो इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं ये बात कि जो क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, ठीक है दोस्तों, अब आप देखिएगा, आप यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप इतना क्वेश्चन समझ गए होंगे राजस्थान वाला। ठीक है, ठीक है भाई, अब आगे चलिए, आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान राजस्थान के लोग टेक को टंका भी कहते हैं, टेक को टंका कहते हैं भाई ये। ठीक है, राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं भाई। जो राजस्थान है वहाँ के लोग, जिनका आंगन होता है, जिसको आप खुला मैदान कहते हैं घर में, उसमें गड्ढा बनाते हैं। हर घर में आपको वहाँ गड्ढा मिलेगा। ठीक है, पानी स्टोर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, जिसके लिए वहाँ गड्ढा बनाया जाता है और पानी को स्टोर किया जाता है। आगे देखिए, राजस्थान 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 एक मिनट दोस्तों, हाँ भाई, जो राजस्थान के लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। वहाँ पे अभी बताया था आपको कि पानी की कमी है, जिसके कारण वहाँ पानी को छत पे स्टोर करते हैं, रोकते हैं और उसे इकट्ठा कर लेते हैं बर्तनों में, जिसको दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं भाई, छान करके। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सीटेट में पूछा भी गया है। आगे देखिए, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन, आगे अभी क्वेश्चन आपका सीटेट पैडागोजी, कुछ क्वेश्चन पैडागोजी से संबंधित। बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीखते हैं अगर उन्हें कुछ कैटेगरी वर्गीकरण करने को कहा जाए, जैसा जानवर, वस्तुएं आदि। अगर उन्हें ये बोला जाए कि भाई अलग अलग जानवर की अलग अलग कैटेगरी बनाइए, ग्रुप में बांटें, तो बच्चे
क्लासिफिकेशन अलग अलग करना सीख जाते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, आगे इसी में आगे देखिए कुछ क्वेश्चन पेडागोजी जो बन सकती है तीसरी एनसीईआरटी की बुक से, वो क्वेश्चन है ये। आगे देखिएगा, बच्चों को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जा सकता है क्योंकि वे आसपास के वातावरण से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। भाई हम बच्चों को अपने आसपास की सूचना एकत्रित करने के लिए बोल सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भाई आज आपको ये एक्टिविटी करके लानी है घर से, जिससे कि वो अपने आसपास के वातावरण से ज़्यादा ही अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उनके घरों में या उनके आसपास वो चीज़ें होती हैं तो वो अच्छे से उसे सीख पाते हैं, जो कि एनसीएफ 2005 और 2009 में बताया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो यही हम उम्मीद करेंगे कि इस बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएं, ताकि अगर अगली बार इनमें से कोई भी क्वेश्चन, इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिए, बच्चों को प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर देना या ना कि केवल कक्षाओं में ही प्रकृति के बारे में बताएं। प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागी होने से उनमें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ाएं। अब इसमें बताया कि वे बच्चों को प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर दें। जो प्रकृति है उसे देखने और समझने का अवसर दिया जाए, केवल कक्षा में ही ना बताएं, पार्क वगैरह में या ग्राउंड वगैरह में लेके जाके उन्हें चीज़ों से अवगत कराएं, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकें और समझ सकें। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है भाई, शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है और चीज़ों को दुनिया से जोड़ कर देख पाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे चुका है और सीटेट में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो आगे देखिए, बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनकी डाइवर्सिटी या विविधता के गुण बनाने में मदद मिले। अब देखिए दोस्तों, ये और ये जो आपका क्वेश्चन ये दिया था, जो आपका क्वेश्चन ये दिया था और ये एक ही है, एक ही क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए, आगे है इसी में, बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो क्लास है, क्लास में बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ानी चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेट हो सके। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऐसी ऐसी कहानियाँ बच्चों को क्लास में पढ़ाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेट हो सकें। ये आपके पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे, बच्चों को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करें। ये क्वेश्चन आपके पेडागोजी में, साइकोलॉजी में आते ही आते हैं दोस्तों, और ईवीएस में भी ये क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। आगे देखिए, बच्चों को चित्रकला में भी कुछ
बनाने को दें। बच्चों को चित्रकला में कुछ बनाने को दिया जाना चाहिए, अलग अलग कोई भी चीज़ दी जा सकती है भाई। किसी की पेंटिंग बनाने को बोला जा सकता है, राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए बोला जा सकता है, या और कोई चीज़। उन्हें एक्टिविटी कराते रहना चाहिए। कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का अवसर दें और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। भाई बच्चों को ग्रुप स्टडी, जो कि बार बार पूछा जाता है ग्रुप स्टडी, वो उसमें बच्चों को अवसर दें, बोलने का अवसर दें, जिससे कि वो अच्छे से बोल सकें और उन बातों पर वो निर्णय ले सकें। पार्टिसिपेशन कराएं बच्चों से, जिससे कि वो उनमें प्रतियोगिताओं में भाग लें। आगे देखिए दोस्तों, और आप हमारे साथ बने रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम पास करने में कोई समस्या नहीं आएगी और सीटेट में इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। आगे है भी किसान, डॉक्टर, ग्रेड, पेरेंट्स और भी बहुत से सामाजिक विषय पर बच्चों से बातें करें और उनके बारे में बताएं। भाई किसान का क्या कार्य है, डॉक्टर का क्या कार्य है, ग्रेड, पेरेंट्स और भी बहुत से जो भी करेक्टर्स हैं उनके बारे में बताएं। पुलिस वाले हैं, मिलिट्री में हैं, आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, तो उनके बारे में बताएं कि किसका क्या कार्य है, जिससे बच्चों में भी क्रिएटिविटी बढ़े, उनमें भी वो भावनाएं जागे कि वो हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं, उनका ध्यान कैसे रखना है यह बताएं और पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। बच्चों को से पेड़ लगवाएं और उनमें रोजाना पानी देने के लिए बोलें और उनका ध्यान रखने के लिए बोलें, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी अच्छा होगा और बच्चों में अच्छी आदतों की शुरुआत होगी, जागरूकता होगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं और यहीं से आ रहे हैं। बच्चों को अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग्स, न्यू इन सभी विषय की जानकारी दें और उनमें और ज़्यादा जानने की उत्सुकता जगाएं। जो बच्चे हैं उनको अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग्स, ठीक है भाई, देशभक्ति के बारे में जागरूक करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो उत्सुक हों, अपने देश के प्रति कुछ ना कोई कार्य करने के लिए उत्सुक हों। ठीक है, आगे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों को आसानी से यूज़ होने वाले रिसोर्सेज के बारे में बताएं, उनको बढ़ावा दें। वही बच्चों को आसानी से जो यूज़ हो जाती है चीज़ें और जो रिसोर्सेज, जो चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं उसके बारे में बताएं, उनको बढ़ावा दें ताकि वो बच्चे उसका प्रयोग कर सकें। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे भाई, बच्चों को उनके अनुभव से जोड़कर चीज़ों को समझाएं। बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें। भाई बच्चों को उनके अनुभव, जो ग्रुप स्टडी कराएं और उन्हें कोई भी एक चुनौती दें जिस पे कि वो अपने अनुभव को रखें, उनके अनुभव को जोड़कर चीज़ों को समझाएं बच्चों को, ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, समझ पाए। ठीक है, तो इसमें जो भी अभी हमने पेडागोजी के क्वेश्चन किए, इसमें भाई
जो करेक्टिविटी है, बच्चा एक्टिविटी करे और ग्रुप में स्टडी करे। ठीक है, ये सारी बातें ही बताई गई हैं। आगे देखिए, बच्चों से जेंडर यूज पर डिस्कशन करें और उनको बताएं। बच्चों से जेंडर यूसु, जेंडर जो कि भाई मेल फीमेल, इस पे डिस्कशन करें और उसके बारे में बताएं। बच्चों को पक्षियों के बारे में बताएं। बच्चों को भाई अलग अलग पक्षियाँ दिखाएं। भाई ये पक्षी का ये नाम है, इसका नाम कबूतर है, इसको भाई चील बोलते हैं। ऐसे अलग अलग पक्षी दिखाएं और उनके बारे में उन्हें बताएं। ठीक है भाई दोस्तों, आगे देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन है भाई। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन हमने बना दिए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बच्चों को मैप पर जगह कैसे ढूंढे यह सब सिखाएं। मैप कैसे देखना है उनकी जानकारी दें। भाई जो बच्चे हैं उनको मैप कैसे ढूंढना है, मतलब कि दिल्ली लिखा है तो उसके कैसे ढूंढेंगे, भारत लिखा है तो उसे कैसे ढूंढेंगे, नेपाल लिखा है तो उसे कैसे ढूंढेंगे, उस चीज़ की जानकारी दें। और मैप कैसे देखते हैं यह भी बताएं। इसके बाद बच्चों को बताएं जैसे गेम में नियम होते हैं या बनाए जाते हैं, वैसे भी अपनी ज़िंदगी में भी अच्छे नियम बनाएं और उनका पालन करें। बच्चों को बताएं भाई जैसे गेम में नियम होते हैं ना, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी नियम होते हैं और अच्छे नियम बनाएं उनका पालन करें। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बच्चों, आगे बच्चों को फूलों के बारे में उनको कैसे पहचानना है और उनकी विशेषताएं बताएं। बच्चों को भाई फूलों के बारे में जानकारी दें और उनकी विशेषताएं भी बताएं बच्चों को। ये हम अभी पेडागोजी क्वेश्चन कर रहे हैं और ईवीएस में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं भाई। जो तीसरी क्लास के एनसीईआरटी की बुक से बन सकते थे क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन हमने बना दिए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चों। बच्चों को पर्यावरण और समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताएं। जो बच्चे हैं उनको पर्यावरण और समाज में होने वाले जो चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बारे में बताएं ताकि बच्चे भी उस विषय पे अच्छे से सीख सकें। साथ में खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं और साथ में खाने पीने की सामग्री भी रखें। बच्चों को सिखाएं कि वह अपने पड़ोसी, अपने से बड़े लोगों, छोटे लोगों से कैसे बात करें। बच्चों को यह भी सिखाएं कि अपने से छोटों से कैसे बात करें, अपने से बड़ों से कैसे बात करें। यह सब क्वेश्चन पेडागोजी के हैं दोस्तों। आगे देखिए, बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी दें। बच्चों को अपने देश के इतिहास के बारे में बताएं कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, वो सब जानकारी बच्चों से साझा करें। बच्चों को सुरक्षात्मक नियम सिखाएं, जैसे आग से कैसे बचना है आदि के बारे में जानकारी दें। भाई बच्चों को सुरक्षात्मक नियम भी बताने चाहिए कि आग लग जाए तो कैसे बचना है, किसी को रोड पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उस चीज़ से कैसे हम बच सकते हैं या उपचार कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक बंदे को ले जाया जाए। और अन्य भी सुझाव आप लोग दे सकते हैं।
आगे देखिए, बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग आम जिंदगी में होने वाले चीज़ों के माध्यम से बताएं जिससे वे उसे आसानी से समझ सके। बच्चों को भाई प्रतिशत का प्रयोग जो हमारी दैनिक जीवन से है, आम जिंदगी में यूज़ होता है, वो चीज़ें बताएं। जैसे कि किसी के पास 20 रुपये हैं तो 100 का कितना हिस्सा है भाई, तो 5वां हिस्सा है। तो इस प्रकार चीज़ें उन्हें समझाएं और बताएं जिससे कि वो आसानी से उन बातों को समझ सकें। बच्चों को टेम्परेचर या तापमान के बारे में जानकारी दें। बच्चों को टेम्परेचर जो होता है भाई या तापमान जो होता है उसके बारे में बताएं कि किस प्रकार टेम्परेचर को मापते हैं। ये सारी जानकारी बच्चों को दें। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे है और ऐसी ही बहुत सी चीज़ों के बारे में बताएं जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। ठीक है भाई, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सीटेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप पूरे के पूरे मार्क्स लाते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये ईवीएस एनसीईआरटी तीसरी क्लास के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हमने बना दिए हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए